प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना सहयोग। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आईजीएच डॉक्टरों ने थायराइड की सफल शल्य चिकित्सा की। और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय एवं सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल रंगमंच कार्यशाला रचनात्मकता और देशभक्ति की भावना के साथ पूरे जोश में जारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संयंत्र की प्रमुख इकाइयों में परिचालन दक्षता और कार्यस्थल वातावरण को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार सुधार और अधोसंरचना उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सीई विभाग ने संयंत्र की उत्पादकता को समर्थन देने और कर्मियों के लिए अधिक अनुकूल कार्य वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से कई नवीनीकरण, उन्नयन और सौंदर्यीकरण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत इस्पात जनरल अस्पताल के कुशल डॉक्टरों की एक टीम ने चिकित्सा विशेषज्ञता और टीम वर्क के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 34 वर्षीय महिला और आरएसपी कर्मचारी की पत्नी सीमांजलि नंदी पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण थायराइड शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की, जो पिछले 3 वर्षों से गर्दन में सूजन थायराइड से पीड़ित थी। डिफ्यूज्ड कोलाइड गोइटर से पीड़ित सुश्री नंदी ने सूजन के कारण होने वाली असुविधा और कार्यात्मक समस्याओं के साथ सर्जिकल ओपीडी से संपर्क किया था। गहन नैदानिक मूल्यांकन और परामर्श के बाद रोगी को सर्जिकल हस्तक्षेप से गुजरने की सलाह दी गई। सुचारू और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गर्दन के सीटी स्कैन और एनेस्थेटिक मूल्यांकन सहित कई शल्य चिकित्सा पूर्व जांच सावधानीपूर्वक की गई। उन्हें 24 अप्रैल 2025 को एक वैकल्पिक मामले के रूप में भर्ती किया गया था और मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर जे.आर. साहू के नेतृत्व में शल्य चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। साथ ही 2 अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M.K. पाणिग्राही और डॉक्टर M.K. प्रधान भी शामिल थे। वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर स्मिता कुजूर की अध्यक्षता में एनेस्थीसिया टीम ने पूरे ऑपरेशन के दौरान रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थायराइड गांठ के बड़े आकार और रक्तवाहिनी प्रकृति को देखते हुए यह प्रक्रिया शल्य चिकित्सा की दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, खास करके तब जब आवाज़ को नियंत्रित करने वाली नसों की रक्षा करना और गर्दन की अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं को सुनिश्चित करना हो। प्रवीणता, सटीकता और समन्वय के साथ टीम ने बिना किसी जटिलता के शल्य चिकित्सा को प्रबंधित किया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। ऑपरेशन के बाद सुश्री नंदी को महिला सर्जिकल वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 5 दिनों तक वहां रखा गया। उनकी चिकित्सीय सुधार बिना किसी जटिलता के हुई और उन्हें स्वस्थ अवस्था में छुट्टी दे दी गई। आईजीएच से छुट्टी मिलते वक्त उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान और कृतज्ञता थी। उनके परिवार के सदस्यों ने आईजीएच के समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों को उनकी व्यावसायिकता, देखभाल और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल रंगमंच कार्यशाला के दौरान इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 का सभागार ऊर्जा, कल्पना और तालियों की गड़गड़ाहट से जीवंत हो उठा। 12 मई को इसके उद्घाटन के बाद से ही यह कार्यशाला रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव का एक रंगारंग उत्सव बन गई है, जिसमें हंसी और जानवरों की आवाज़ गूंज रही है, जो नाट्य दुनिया में युवा छात्रों को आकर्षित कर रही है। NSD के पूर्व छात्र और कार्यशाला के निर्देशक श्री जगन्नाथ सेठ के नेतृत्व में एक समर्पित 5 सदस्यीय टीम सहित स्थानीय समन्वयक श्री भास्कर चंद्र महापात्र युवा प्रतिभागियों को रंगमंच की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दे रही है। पहले दिन से ही बच्चों को नाटकीय कला की कई भावों में डुबा दिया गया, जैसे कि आवाज़ में उतार चढ़ाव के अभ्यास, जिसमें सांप, छिपकली और बंदरों जैसे जानवरों की नकल करने से लेकर शरीर की हरकतें जो
मछुआरों द्वारा नदी में जाल पकड़ने जैसे जीवंत दृश्यों को दर्शाती नजर आ रही है। बच्चों की भावनात्मक अभिव्यक्तियां बिल्कुल सजीव और हृदयस्पर्शी है और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया ने उन्हें रंगमंच की गंभीरता और अनुशासन से अवगत कराया है। रंगमंच से जुड़े खेलों ने सीखने को आनंदमय बना दिया है, जिसमें टीम वर्क, एकाग्रता और आपसी सहयोग की भावना का विकास हो रहा है। वाणी और गति पर आधारित प्रशिक्षण से बच्चों में श्वास नियंत्रण, स्पष्ट उच्चारण और शारीरिक भाव भंगिमाओं को निखारा जा रहा है, जिसमें से वे संवाद बोल ही नहीं रहे बल्कि उन्हें जी भी रहे हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को भारत की समृद्ध लोक एवं पारंपरिक रंगमंच विद्याओं से भी परिचित कराया जा रहा है, जो उन्हें ग्रामीण भारत की सादगी, संवेदनाओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुमनाम नायकों के जीवन को उजागर करना है। देशभक्ति की यह भावना तिरंगा यात्रा के दौरान खूबसूरती से प्रदर्शित की गई, जहां 41 उत्साही छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। युवा प्रतिभाओं को निखारने और रंगमंच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनएसडी की राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा यह कार्यशाला केवल एक अभिनय कक्षा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। आगे और भी रोमांचक दिन है, जिसमें राउरकेला की युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।